हम लोग आगे के वचनों में चलने से पहले इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा। दुनिया में है पाप भरा, उसमें डूबा जग सारा, दुनिया में है पाप भरा, उसमें डूबा जग सारा। आगे मुझे तू ही बचा, आगे मुझे तू ही बचा, हमने तुझे पुकारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा। आजा तू मेरे जीवन में, ले चल मुझे तेरी राहों में, आजा तू मेरे जीवन में, ले चल मुझे तेरी राहों में, दे तू नया जीवन मुझे, दे तू नया जीवन मुझे, बन जा तू अब किनारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा। तू ही हमारी आशा है, तू ही जीवन ज्योति है, तू ही हमारी आशा है, तू ही जीवन ज्योति है। ले चल हमें साथ अपने, ले चल हमें साथ अपने, बन हम सफर हमारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, कोई नहीं है अपना तेरे सिवा हमारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा, हमको चाहिए यीशु तेरा सहारा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और पढ़ेंगे भजन संहिता 40 का 5, यिर्मयाह का 18 1 से 12 और नीति वचन का 3 अध्याय 5 वचन। भजन संहिता 40 का 5 इस प्रकार लिखा है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य काम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यिर्मयाह का 18 यिर्मयाह 18। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया
और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ दूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और तब जब मैं किसी जात या राज के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। ये वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। थैंक यू। प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, संदेश को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम अपने कानों को खोलते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं। प्रभु, हमें नम्र हृदय दो, सीखने वाला हृदय दो परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा को जाने और सीख सके। पिता धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में ना, तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई वस्तु या कोई चीज अगर परफेक्ट परफेक्ट आदमी के हाथ में है, तो वो उसको संभाल सकता है, चीज से ठीक कर सकता है। जैसे कि किसी की गाड़ी खराब होती है, फॉर एग्जांपल किसी की गाड़ी खराब होती है, तो वो अच्छी महंगी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है और खराब हुई है, तो क्या वो किसी नौसखिए को देना पसंद करेगा? किसी नौसखिया कारीगर, मतलब नया कारीगर अभी भी सीख रहा है, ले भाई तू मेरी गाड़ी बना, कौन देगा? कोई नहीं देगा। सब ये सोचेंगे कि बढ़िया से बढ़िया कारीगर हो ताकि वो अच्छी तरह बना सके, तो वो गाड़ी उसके हाथ में देना ज्यादा पसंद करेंगे और वो उसे अच्छी तरीके से बना सकता है। और दूसरी चीज, अगर पेंसिल और पेपर अगर 3 साल के बच्चे के हाथ में हो, तो वो क्या करेगा? पेंसिल को लेगा, ऐसा बढ़िया ना, बढ़िया तो नहीं करेगा, ऐसा करेगा और फिर पेज भी फाड़ेगा, पेंसिल भी तोड़ेगा ना, तोड़ देगा। अगर हम उसके हाथ में दे दें तो 3 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा क्या करेगा? लेगा, कभी ये तो उल्टा घुमाया सीधा जैसा करके सोप लाइनिंग बना, खुश तो होगा, खैर खुश होगा, बाद में टूटेगा। पर अगर वही पेंसिल और पेपर किसी चित्रकार के हाथ में दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वो एक बढ़िया चित्र बनाएगा और उसमें अच्छे खूबसूरत कलर भरेगा, और जो देखेंगे लोग बाद में बोलेंगे, वाह क्या पेंटिंग है ना। हम लोग देखते हैं पेंटिंग, कई बार अगर पेंटिंग के विषय में सुना होगा, कई बार कुछ पेंटिंगें बहुत महंगी बिकती, लाखों में बिकती हैं, कुछ पेंटिंग करोड़ों में जाती। क्या है उसमें? नॉर्मल तो चीजों का इस्तेमाल हुआ है, पर वो इसलिए कीमती है क्योंकि वो अद्भुत बनाई गई, अद्भुत कारीगरी, इसलिए उसकी कीमत। तो अगर वो चीजें, साधारण चीजें हैं, अगर चित्रकार के हाथ में है,
तो बढ़िया चित्र बनाता है। मैं सोच रहा था क्या परमेश्वर वो चित्रकार नहीं है कि उसने कितनी अच्छी कारीगरी करी है ना, कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं उसने, खूबसूरत चीजें बनाई। यिर्मयाह 18 कहता है कि मिट्टी यदि कुम्हार के हाथ में है तो वो क्या कर सकता है। मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं होता ना, देखा चारों तरफ तो मिट्टी मिट्टी है, पैरों ना जिधर जाओगे मिट्टी। हम धरती तो पूरा मिट्टी की बनी, मिट्टी कौन हो। कई बार धूल उड़ती है तो लोग हम लोग आजकल वैसे भी समय चल रहा है तो हम लोग ना मास्क लगाते हैं, राइट। और वैसे भी जब धूल मिट्टी उड़ती है ज्यादा, कुछ तूफान आया तो सब घर के दरवाजे बंद करते हैं। मिट्टी कोई ज्यादा खास कीमत नहीं, परंतु अगर मिट्टी अगर कुम्हार के हाथ में है तो वो क्या करता है, उस मिट्टी को आकार देता है। हाँ, एक उसके पास कुछ रहता है चाक का, जो पत्थर का होता है, चाक बोलते हैं उसको, उसके ऊपर मिट्टी रखता है और फिर उससे वो आकार देता है। और जब आकार देता है फिर उस मिट्टी की वैल्यू होती है, उससे वो खूबसूरत बर्तन बनाता है, खूबसूरत बर्तन बनाता है और जिसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वचन 18 में देखा, यिर्मयाह के 18 में, यिर्मयाह का 18 कहता है, एक कहता है यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ कुम्हार के घर जा। परमेश्वर यिर्मयाह को कुम्हार के घर भेज रहा। यिर्मयाह भी सोच रहा मुझे कुम्हार घर क्यों भेज रहा, पर फिर भी वो गया देखा और वहां गया। और वहां जाने के बाद कहता है कि वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। किसको? यिर्मयाह को। कुम्हार के घर जा, फिर मैं बताऊंगा। देखो अब यिर्मयाह जो है कुम्हार के घर जाता है और क्या देखता है, इसलिए कहता है इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। कुम्हार जो है चाक चल रहा है, उस पर कुछ बना रहा, कोई बर्तन बना रहा, कुछ बना रहा। पर वचन क्या कहता है, कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बनाया। मतलब ये है कि मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, कुम्हार ने कुछ बनाया, नहीं बना बराबर का, अच्छा नहीं बना, उसने उसे बिगाड़ा और उसने उसे फिर बनाया। कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो वो अवश्य कुछ ना कुछ बनाएगा और वो कीमती होगा। कुम्हार जब मिट्टी उठाता है तो बेवजह नहीं लेता, वजह है, उसके दिमाग में कुछ प्लान है, कुछ योजनाएं हैं उसके दिमाग में इस मिट्टी के विषय में। वो क्या बनाएगा, वो फूलदान बना सकता है, वो बर्तन बना सकता है, वो घड़ा, हम लोग घड़ा देखते हैं, घड़ा बनाता है, और भी कई सारे बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बनाते हो, खिलौने बनाता है। पर उसके दिमाग में है कि किस मिट्टी से क्या बनाना है। हाँ, और जो भी बनाएगा वो अच्छा बनाएगा और वो वैल्यूबल होगा, राइट, वो वैल्यूबल होगा, वो कीमती होगा। और परमेश्वर वो करता है। परमेश्वर उसी कुम्हार के जैसा है और उसने मिट्टी को लिया जमीन से और उसे एक आकार दिया और उसके अंदर अपना श्वास फूका और एक खूबसूरत इंसान बना। समझ गए? और उस इंसान के पीछे, उस इंसान के विषय में परमेश्वर की बड़ी योजना है। कुम्हार का उदाहरण है, यिर्मयाह को परमेश्वर दिखा रहा, देख कुम्हार बना रहा, बिगड़ गया उसने फिर बनाया। तो बोलते जब कुम्हार के पास वो अधिकार है कि जब बिगड़ जाए मिट्टी का बर्तन तो फिर उसे बनाए, तो जो मेरे लोग हैं जिनको मैंने बनाया है, तो अगर वो बिगड़ रहे हैं तो मैं उन्हें फिर से बनाऊंगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि परमेश्वर के हाथ में, यदि मिट्टी परमेश्वर के हाथ में है, यानी यदि लोग परमेश्वर के हाथ में, इंसान क्या मिट्टी है, हम सब जानते हैं ना, मिट्टी से बने हैं। तो कुम्हार का उदाहरण देके परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने जिस मिट्टी से जो बनाए हैं, जो लोग बनाए हैं, वो लोग मेरे हाथ में है, तो मेरे पास उनके लिए प्लान है, मेरे पास उनके लिए योजनाएं हैं। इसलिए यदि हम परमेश्वर के हाथ में हैं तो हमारे जीवन से बहुत कुछ कर सकता है। यदि पेंसिल और पेपर चित्रकार के हाथ में है तो वो बढ़िया और खूबसूरत चित्र बना सकता है जिसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू हो सकती है। अब सोचिए परमेश्वर से बेहतर चित्रकार कौन हो सकता है?
कोई नहीं है। तो वो हमारे और आपके जीवन को लेता है और वो कहता है कि मैं तुम में कुछ बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, और जब बन जाएगा तब वो दिखेगा और वो रखा जाएगा प्रदर्शनी में सामने, और उसकी कीमत होगी। समझ रहे हैं वो प्रदर्शनी कौन है? ये संसार की बात कर रहा है। जब परमेश्वर बना रहा है और जब बना देगा तो फिर वैल्यू होगा और लोग देखेंगे। लोग देखेंगे, स्वर्ग से फरिश्ते देखते हैं परमेश्वर के काम, उसकी चित्रकारी को, उसकी कारीगरी को, उसके हाथ के काम को ना। उसने हमें और आपको बना दे। यहाँ बात हो रही हमारे आत्मिक जीवन की। जब हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं तो फिर वो हमारे और आपके जीवन में काम करता है। शरीर से जैसा बनाना था बना दिया। अब यहाँ पर आत्मिक शरीर की बात हो रही है, जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में चाहता है कि वो मजबूत बने और शक्तिशाली बने और प्रभावशाली। मनुष्य की नजर में वस्तुएं और व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, राइट। मनुष्य की नजर में कई बार महंगी वस्तुएं और कई बार अच्छे जो प्रभावशाली व्यक्ति जो पावर में है, जो अधिकार में, जिनके पास धन है, वो कई बार उनकी नजर में प्रभावशाली होते हैं। परंतु परमेश्वर की नजर में प्रभावशाली लोग ही नहीं, वो कम प्रभावशाली लोग या कम प्रभावशाली वस्तुओं को भी वो जब उसके हाथ में आती हैं तो वो चीजें प्रभावशाली बनती हैं। हाँ कुमार, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर लोग बेशक प्रभावशाली नहीं है, साधारण लोग हैं, पर वही लोगों को जब परमेश्वर अपने हाथ में लेता है, उनके जीवन में काम करता है, फिर वो वैल्यूएबल बन जाते हैं। क्या आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अपने हाथ में लिया? वो चित्रकार जो एक अच्छी पेंटिंग बनाता है, एक अच्छा चित्र बनाता है, उसने आपको अपने हाथ में लिया। अब हमें क्या करना है? जैसे पेंसिल कभी ना नहीं करती या पेपर कभी कहता नहीं कि इसमें मत मुझे घिसो या इधर टेढ़ी लकीर मत बनाओ, तो वैसे ही हमें उसको सौंप देना है मिट्टी के जैसा। मिट्टी कभी कुमार से नहीं कहती मुझे टेढ़ा या मेढ़ा मत कर। तो एक उदाहरण है कि हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दें, अपने जीवन को दें, और जो वो लिखना चाहे, जो वो भरना चाहे उस पेपर में, वो लिखे। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे विषय में बेहतर सोचते हो और आप अच्छा लिखोगे, अच्छा करोगे, इसलिए हमें उसको सौंप देना। कई बार कुछ लंबे समय तक कुछ चीजें नहीं दिखेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा। कई बार चीजें जब तक प्रकट नहीं होती हैं, गुप्त में रहती हैं, तब तक पता नहीं चलता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे कई बार हमने संदेश में सुना है, एक बांस होता है, बांस होता है, जब उसको लगाया जाता है यानी बोया जाता है, तो बोलते 5 साल या 7 साल तक उसमें कुछ होता ही नहीं है। वो उसमें भी पानी डालते रहो, सिर्फ पानी डालते रहो, पानी डालते रहो। 5 साल 7 साल तक कुछ होता नहीं होता कुछ, और सिर्फ पानी डालो। पानी डालने वाला भी सोचेगा नहीं, इतने दिन हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। मगर बोलते हैं कि 6वें या 7वें साल उसमें से थोड़ा सा कुछ दिखता है, अंकुर, और साल भर के अंदर वो 100 फीट का हो जाता है, 1 साल में। मगर शुरुआत के 5-6 साल में कुछ नहीं होता। क्या लगता है? कुछ नहीं होता? होता है। जिस दिन से उसको बोया गया उसी दिन से होता है। पता है क्या होता है? वो ऊपर नहीं जा रहा, उसकी जड़ अंदर की तरफ जाती है। वो शुरू में 5-6 साल नीचे की तरफ जाता है, धरती के अंदर जाता है, ऊपर कुछ दिखता नहीं। ऊपर वाले को बस विश्वास, जो जिसने लगाया है वो विश्वास से पानी डालता है, बस यकीन से पानी डालता रहता है और वो इंतजार करता है, और जब समय पूरा होता है ऊपर अंकुर आता है, उस 1 साल में 100 फीट का हो जाता है। समझ? हमें सौंप देना है बस। अगर बीच में कुछ नहीं हो रहा, शांत है, तो धीरज रखना है, परमेश्वर काम कर रहा है। उदाहरण अगर निर्गमन 3 में देखोगे, मूसा का उदाहरण बढ़िया उदाहरण है। मिस्र में था तो राजा के घर में था, मिस्र से निकाल दिया गया, मिद्यान में आ गया, वहां उसने शादी की और वहां पर बहुत प्रभावशाली जीवन था। जब तक मिस्र में था एक अच्छा वो सेना नायक था, राजघराने में था। अब यहाँ पर आया है
हाँ, यहाँ पर आया मिस्र से मिद्यान में क्या कर रहा है, रेगिस्तान में आ गया है। और उसका जो ससुर है उसके पास बहुत से भेड़ बकरियां हैं। पहले वो लोगों की अगुवाई कर रहा था और सेना उसके हाथ में थी, बहुत सारा प्रभावशाली व्यक्ति था वो। अब ये उधर से निकाल दिया गया है, जंगल में है, अब वो भेड़ बकरी चरा रहा है। किधर से किधर आ गया, भेड़ बकरी चरा रहा है। सोच रहा होगा मन में, प्रभु अब क्या हो रहा मेरे जीवन में। 40 साल मूसा के जीवन वैसे चलता रहा और उसकी पहचान बन गई कि वो चरवाहा है। वहां सब लोग देख रहे होंगे ये भेड़ बकरी चराता है, सब भूल गए पिछले जिंदगी का। और मूसा भी भूल गया कि पीछे क्या था पहले। वो परमेश्वर नहीं भूला, परमेश्वर उसको नहीं भूला। एक दिन उसके जीवन में कुछ हुआ, अचानक कुछ हुआ। उसने जलती हुई झाड़ी देखी, परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने काम सौंपा और मूसा चला। जो वो 40 साल में नहीं कर पाया, वो कुछ ही जा करके मिस्र गया। और हम सब जानते हैं उसके जीवन में मिस्र में उसने क्या किया। कुछ ही महीनों में वो पूरी दुनिया में छा गया। अगर शांत समय चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है। धीरज रखना है, हिम्मत रखना है, भरोसा रखना है और बने रहना। परमेश्वर सामर्थी काम करता है। 40 साल तक शांत समय था उसके जीवन में सॉरी। परंतु जैसे ही परमेश्वर ने उसे बुलाया और काम सौंपा और वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला, कितना प्रभावशाली काम किया। आप पढ़िएगा उसके विषय में, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम लोग। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं ना, प्रभु मैं आपका, मेरा जीवन आपका, मैं एक खाली पेपर के जैसा हूं, आप लिखो क्या लिखना चाहते हो। इसका मीनिंग पता है, जो परमेश्वर कहता है वो हम करते हैं विश्वास के साथ, तभी वो लिख पाएगा। तभी लिख पाएगा। नीति वचन 3:5 जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जब वो कुछ लिख रहा है तो हमें लिखने देना, मतलब जब कुछ आज्ञा दे रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, तो फिर हमें वहां पर अपनी समझ का इस्तेमाल जब नहीं करना है। जब हम करते तो पता क्या होता, हम सोचते प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु वो कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। आपको करना ही है, आपको सिर्फ हाँ बोलना और चलना है ना, आपको हाँ बोलना है। पहला शमूएल में अगर हन्ना के जीवन के विषय में देखेंगे, मैं सोच रहा था इसके विषय में, बहुत जटिल, इसका भी जीवन बहुत कठिन है। पहला शमूएल अगर आप पढ़ोगे, वहां पर पहले अध्याय में एक परिवार है जिसके 2 पत्नियां हैं। इसके विषय हम लोग बात कर चुके हैं, जानते हैं। एक पत्नी के बच्चे हैं, एक के बच्चे नहीं हो रहे हैं, और ये दुआ करती है, प्रार्थना करती है। इसका पति से बहुत प्यार करता है और दूसरी वाली से भी करता है, पर इससे ज्यादा प्यार करता है। और ये पति से उम्मीद करती है, पर पति ने बोला कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, तो परमेश्वर पे भरोसा कर। यदि आप वहां पर पढ़ोगे पहला शमूएल में, थोड़ी देर के लिए पहला शमूएल में, पहला शमूएल हम लोग चलते हैं। यहाँ पर वो परमेश्वर के भवन में जाते थे समय के अनुसार से, और बलिदान चढ़ाते थे। जो भी बेटे होती थे लेके जाते थे, उपहार लेके जाते थे। और यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो हन्ना की प्रार्थना है, और उसके विषय में लिखा है। एक्चुअली एल्काना यानी जो उसका पति है, वो कहता है वचन 4 में, जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे और बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था। कहने मतलब है कि वो उससे ज्यादा प्यार करता था, उससे हिस्से का, उसके बदले का डबल दान वो देता था, डबल दान चढ़ाता था परमेश्वर के भवन में। क्योंकि वो चाहता था कि वो दिखा रहा था कि मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ। परंतु हन्ना की जरूरत जो थी वो परमेश्वर ही जानता था और परमेश्वर ही पूरा कर सकता था। ये लोग गए वहां बलिदान चढ़ाने परमेश्वर के भवन में, और यहाँ पर आप देखोगे वचन 10 में हन्ना जो है प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से। क्या कहती है? वचन 10 कहता है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा के सामने प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगी।
तब उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। मतलब ये उसने यहाँ पर मन्नत मानी है। हाँ, मन्नत मानी परमेश्वर से। उसने एक देखा जाए छोटी मन्नत नहीं, बड़ी मन्नत है। उसके पास कोई भी संतान नहीं है और उसने एक ऐसी मन्नत मानी है कि प्रभु मुझे संतान दे, और तूने यदि मुझे संतान दी तो वो संतान मैं तुझे दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी, हमेशा के लिए, सदा के लिए वो तेरा कहलाएगा। मैं सोच रहा था क्या ये कठिन है उस समय के लिए? हाँ, उसके लिए कठिन था एक्चुअली देखा जाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में रहना था। पर मैं सोचता हूँ क्या आज ये कठिन है? आज ये कठिन है? मुझे तो नहीं लगता। ये अच्छी बात है। अगर ये अच्छी बात है, परमेश्वर यदि तू मुझे कुछ दे और मैं तुझे वापस करूंगा, तो और अच्छी बात है देखा जाए। क्या आज क्या हम अपने बच्चों को, अपने जो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम परमेश्वर के पास नहीं ला सकते कि ये परमेश्वर के भवन में सीखे, परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर की शिक्षा को जाने? अच्छी बात है देखा जाए। सुनो, परमेश्वर ने आगे लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा ये बात। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसको एक बच्चा दिया। 5 साल का ऑलमोस्ट हो गया बच्चा। हाँ, 5 साल का। जब उसका दूध छुड़ाया गया तब वो अपने मन्नत के हिसाब से वो परमेश्वर के भवन में लाई और उसने परमेश्वर के भवन में उस बालक को दे दिया। वचन यदि आप पढ़ेंगे 28 लिखा है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, ये अपने जीवन भर यहोवा का बना रहेगा। आगे लिखा है, तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और प्रार्थना की। ये यहाँ पर प्रार्थना है उसकी। और इसके बाद वो चली गई। वो रहते कहीं और थे, भवन में दे दिया, परमेश्वर के भवन, बच्चे को छोड़ दिया, वहीं पर रह रहा, पढ़ रहा। अब सोचिए, अगर उसने परमेश्वर को दे दिया है तो क्या परमेश्वर क्या करेगा? क्या इतना कठोर है कि उसके बच्चे को ले लेगा और उसके फिर वैसे छोड़ देगा उसको? वो उसका विश्वास था, वो उसका प्रेम था परमेश्वर के प्रति। उसने जो वादा किया था उसने उस बच्चे को उसे दिया। और आप देखोगे उसके बाद वचन 21, दूसरे अध्याय का वचन 21 लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो फिर गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। समझ रहे? परमेश्वर ने उसे और भी संतान दी। और आगे लिखा है, वो बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एक बात है यहाँ पर, मैं सोच रहा था कुछ, हन्ना को 3 बेटे और 2 बेटियां और हुई और शमूएल, राइट? परंतु उसके उन 3 बच्चों के विषय में कौन जानता है? बेटियों के विषय में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। परंतु जो बच्चा उसने परमेश्वर को समर्पित कर दिया था उसके विषय में सब जानते हैं। और उसने इतिहास बदल दिया। वो इजराइल को पूरी तरफ परमेश्वर की तरफ लाने वाला बना और वो एक महान नबी बना, परमेश्वर का महान सेवक बना। और उसके विषय में सब जानते हैं। समझ में आ रहा क्या हुआ? जो हम कई बार अपने पास रख लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो सीमित हो जाता है और उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। पर जो हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर उसको लेता है और उसको इतना वैल्यूएबल बनाता है कि वो बहुत कीमती होता है। क्या शमूएल ने अपनी माँ की देखभाल नहीं की होगी? हाँ, पर उसने सौंप दिया परमेश्वर को और परमेश्वर ने उसको बनाया, उसको उठाया और वो पूरे इतिहास का बदलने वाला हुआ। क्यों? क्योंकि हन्ना ने क्या किया था? हन्ना ने किसको सौंपा था? परमेश्वर के हाथों में दिया था। प्रभु अब ये तेरा कहलाएगा। हाँ, ये तेरा कहलाएगा। और हम देखते वचन 21 में लिखा है कि बालक, दूसरे अध्याय में, बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। किसके संग रह रहा वो? जब बच्चे हमारे परमेश्वर के संग रहेंगे तब वो वैल्यूएबल बनेंगे। अगर हम उनको अपने परमेश्वर से दूर रखेंगे, वचन से दूर रखेंगे, संगति से दूर रखेंगे, तो सोचो वो किसके साथ संगति करे? 2 ही है सर दुनिया में, 2 ही चीजें।
यदि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे हैं तो फिर किसके साथ कर रहे हैं? हाँ, तो फिर उसके पास क्या है, शैतान के पास क्या है, जो है वो देगा। इसलिए यहाँ पर तो हन्ना ने एक को दिया है। आज के टाइम में हमारे पास जितने हैं हम सब परमेश्वर को सौंप दे, प्रभु ये आपके हैं, आपने दिया, आप इन्हें बढ़ाओ और आप इन्हें बनाओ। वो हर एक को वैल्यूएबल बनाएगा, हर एक को कीमती बनाएगा। समझ रहे? अगर हम बच्चों को दूर रखेंगे तो शैतान उन्हें सिखाएगा और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ? समझ पाए? वो परमेश्वर है। जब हम उसको उसके जब हम चीजों को या वस्तु हम अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने धन दौलत को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर उन्हें कीमती बनाता है, परमेश्वर उसकी वैल्यू बढ़ाता है और वो सही तरीके से इस्तेमाल होने पाते हैं। लोग डरते हैं आजकल, लोग डरते हैं अपने बच्चों को देना। उन्हें डर लगता है कि उन्हें डर लगता है परमेश्वर के पास लाने में ना, परंतु डरने की जरूरत नहीं। ये तो वो काम है कि आप उनको उनके बनाने वाले के हाथ में सौंप रहे, और बच्चे पिता के हाथ में हमेशा सुरक्षित है। समझ पा रहे? वो एक बात। भजन संहिता 9:9 कहता है, भजन संहिता 9:9, यहोवा पिसे हुओं को बल देता है और उन्हें ऊंचा गढ़ देता है। जो कमजोर हैं उनको उठाता है परमेश्वर, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। व्यवस्था विवरण 6:7 कहता है, तुम्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा? परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि अपने बच्चों को चलते समय, उठते बैठते, घर में लेटते समय, हर समय उसके परमेश्वर के विषय में सिखाते रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको सही जगह और सही स्थान पर पहुंचा सकता है, उनकी वैल्यू बढ़ा सकता है। और हम लोग कई बार डर जाते हैं ना, कई बार डरते हैं अपने आप को सौंपने में, पता नहीं प्रभु क्या कह देगा करने के लिए। वो जो भी कहेगा अगर हम हाँ करते हैं तो वो बढ़िया कहेगा और अच्छा लिखेगा, है वो अच्छा चित्रकार है, अच्छी चीजें बनाएगा। भजन संहिता 75:6 कहता है, बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से आती है और ना जंगल की ओर से आती है। भजन संहिता 75:6 75:6, बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। 7 कहता है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा? जो अपने आप को सौंप देगा कि परमेश्वर मैं आपका हूं और आपको सौंप रहा हूं, और आप जो मेरे जीवन में लिखना चाहते हो या जो मेरे जीवन में करना चाहते हो। और जब हमें विश्वास से ऐसा कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर फिर हमें बनाता है, हमें सौंप देना है उसका अपने आप को उसके हाथों में। छोटी छोटी चीजें, कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, हमारे पास छोटी छोटी वस्तुएं हैं, छोटी चीजें, हम लोग कैसे कर पाएंगे ना, कैसे होगा? एक्चुअली बात सही है कि अगर साधारण चीजें हमारे पास हैं तो उन साधारण चीजों से हम कुछ नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा धन हमारे पास है और हम उससे बड़ा काम करना चाहें तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी समझ और हमारी जो क्षमता है वो सीमित है, राइट? परंतु क्या परमेश्वर साधारण वस्तुओं से, थोड़ी चीजों से वो बड़ा काम कर सकता है? कर सकता है। और उसके अंदर वो क्षमता है, और उन सारी चीजों को परमेश्वर पलट के जब हम उसको सौंपते हैं तो पलट के हमें ही देता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। मत्ती के 15 अध्याय में कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर मत्ती के 15 अध्याय में थोड़ी देर हम लोग चलते हैं। मत्ती के 15 अध्याय में यहाँ पर यीशु के पास बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। उसने उन्हें चंगा किया है, उसने उनको परमेश्वर के वचन सुनाया और उनको आत्मिक भोजन दिया है। परंतु अब उन्हें
उसके साथ रहते हुए काफी समय बीत गया है और अब उन्हें भूख लगी है। उनके पास भूखे हैं वो परमेश्वर के वचन सुनते सुनते काफी समय हो गया है। अब ये जंगल का एरिया है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भोजन मिलने की जगह नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसे समय ऐसा चांस नहीं है। मत्ती 15 में और यीशु मसीह उन लोगों से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह लोगों से प्रेम करते हैं, वो उनकी जरूरत जानते हैं। उन्होंने उन्हें आत्मिक वचन खिलाया है, उन्होंने आत्मिक वचन दिया है और परंतु वो ये भी देख रहे हैं कि लोगों को शारीरिक चीजों की भी जरूरत है। और शारीरिक चीजों की क्या जरूरत है उस समय, क्योंकि बहुत देर से उसके साथ उन्हें भूख लगी थी सबको और किसी के पास खाना नहीं था। खैर, हम लोगों ने घटना जानते हैं हम लोग, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे कुछ 32 ना। क्या कहता है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। तरस आने का मतलब क्या है कि मुझे इस भीड़ से प्रेम है और मुझे इन पर मतलब करुणा और दया, मुझे इनसे प्रेम है और मैं इनकी तकलीफ को देख नहीं सकता, इसलिए मुझे इन पर बहुत तरस का मतलब वो वाला तरस नहीं, ये प्रेम वाला तरस ना, एक जो घमंड वाला तरस नहीं है। मतलब मुझे इन पर तरस है। तरस मीन्स मैं इनसे प्रेम करता हूँ और मुझे इनकी जरूरत जो है, इनकी जरूरत है, मुझे उन जरूरत को पूरा करना है। क्योंकि लिखा है कि 3 दिन से मेरे साथ है। देख रहे, भीड़ 3 दिन से मसीह के साथ है और 3 दिन हो गए, लोग घर नहीं गए। कितना भूख होगा उनके अंदर। वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं जंगल में है और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सब लोग ना, एक तरीके से लग रहा लोग यीशु के साथ 3 दिन हो गए लगातार, अभी खाना खत्म हो गया। और मसीह क्या कहते हैं कि मुझे इन्हें विदा करना है। 3 दिन हो गए हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्ग में थक कर रह जाए। बोलता मुझे भूखा नहीं विदा करना। देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर 3 दिन उन्हें वचन खिला रहा, परंतु अब उन्हें भूख लगी है, अब उनके शरीर की जरूरत है, उसे उसका भी ध्यान है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार वचन, सिर्फ वचन वचन वचन, भूख पेट का क्या होगा। तो ध्यान रहे, परमेश्वर को आपके पेट का यानी आपकी शारीरिक जरूरतों का भी ध्यान है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वचन देगा और आपकी शारीरिक जरूरतें नहीं देगा। यहाँ पर उससे ध्यान बोलता मैं इन्हें भेजूंगा नहीं ऐसे, जब तक इन्हें खिला ना दो, जब तक इन्हें भोजन न खिला दो। और चेलों से पूछता क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने बोला हाँ हमारे पास कुछ है। क्या है तुम्हारे पास? कुछ रोटियां हैं। कितनी है? 7 रोटियां। तो लोग तो काफी है वहां पर। काफी है लोग वहां पर। 7 रोटी हैं। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, 7 रोटी लेके आओ मेरे पास। वचन कहता है, यदि आप देखोगे 38 में लिखा है, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 4000 थे। 4000 पुरुष। और बाइबल जो है 20 साल के ऊपर वालों की गिनती करती है। तो यानी 20 साल के ऊपर के जितने पुरुष थे वो 4000 थे। तो वहां पर स्त्रियों और बच्चों की संख्या मिला के कितने होंगे? कुल मिला के कम से कम 10-12 हजार लोग होंगे। और रोटी कितनी थी? 7 रोटी यदि यीशु के हाथ में। साधारण चीजें हैं, थोड़ी सी चीज है मसीह के हाथ में। छोटी सी सैलरी यदि परमेश्वर के हाथ में, छोटी सी नौकरी यदि परमेश्वर के हाथ में, छोटा सा काम यदि परमेश्वर के हाथ में। आप समझ पा रहे क्या कर सकता है? उसने अपने पास नहीं रखा, उसने पलट के उन्हें दिया। जिसके पास वो 7 रोटी थी, शायद वो सिर्फ उसी भर के लिए थी, उसी भर के लिए थी। अगर वो नहीं देता, अपने पास ही रहता तो क्या होता? सिर्फ उसी का पेट भरता। पर यहाँ पर जब उसने वो 7 रोटी परमेश्वर को दिया, तो क्या वो भूखा रहा? क्या वो भूखा रहा? नहीं भूखा रहा। उसका भी पेट भरा और सबका भरा। समझ पा रहे क्या? परमेश्वर के हाथ में ना, यदि हम अपने छोटी छोटी चीजों के, चाहे नौकरी हो, चाहे काम हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी परमेश्वर के हाथ में ना, और वो बढ़ाता है, वो पूरा करता है। ये गवाही है पास्टर काल के जीवन से, जो उनकी जो जीवित गवाही है।
हमने सुना है उनके कलीसिया में एक परिवार आया, पहले की बात है, शुरुआती दिनों की बात है ऑलमोस्ट। उनके कलीसिया में एक परिवार आया और पास्टर कहते हैं कि वो परिवार बहुत गरीब था और वो लोग झोपड़ी में रहते थे। मतलब झोपड़ी में मीन्स मान के चलो कि कैसे ना झोपड़ी उपड़ी थोड़ा झोपड़पट्टी से डाल के बना के रखते थे, वो लोग झोपड़ी में रहते थे। परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने ग्रहण किया और वो उद्धार में आए, संगति में आने लगे। तो एक दिन पास्टर काल उनसे मिलने गए, विजिट करने गए, मिलने गए, घर पे उनके मिलने गए। तो देखा उन्होंने उनकी झोपड़ी देखा जैसा था, और ईमानदार लोग थे, मेहनती लोग थे। पर वो एक मेहनती थे और मेहनत क्या करते थे, वो उनके पास कुछ पैसे नहीं थे किसी चीजों के लिए, पर थोड़े बहुत पैसे थे। तो वो उनके फुटपाथ जहाँ होता, फुटपाथ पर चादर बिछा करके सब्जियां रखते थे। उनके पास गाड़ी जो होती है ना, ठेला जिसको बोलते हैं, हाथ गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। बच्चों को किसी तरीके से पालते थे और वो चादर बिछा करके उसी पर सब्जी बेचते थे। तो पास्टर बोलते उनका दिल ना पर उनके प्रति भर गया ना, ऐसा देख करके उन्होंने परमेश्वर के प्रेम से प्रेम किया और उनको वचन दिया, उन्हें बताया, उन्हें सिखाया कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम्हारी परिस्थितियां बदलें, ऐसे रहो, वो ये नहीं चाहता। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया था। परमेश्वर यीशु पास्टर काल ने उन्हें बताया, संगति में आते रहे, बने रहे। पास्टर ने उन्हें जो सिखाया, जो उन्होंने सीखा कलीसिया से, जो परमेश्वर ने उनके हृदय से बातें की, उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही काम किया, प्रभु अब मैं आपका हूँ, आप जो लिखना चाहो लिखो। मैं अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथ में देता हूँ, तो जो बनाना चाहो बनाओ। लिखने का मीनिंग जैसे मैं बता चुका हूँ कि जब सादा पेपर चित्रकार के हाथ में होता है तो वो कुछ भी भरता है उसमें, पर पेपर या पेंसिल इनकार नहीं करते। तो उसने सुना और समझा और जो परमेश्वर ने उसके हृदय से बातें की, वो परिवार वैसा करता गया। पास्टर काल बाद में बताते हैं, जब उस समय जब घटना लिख रहे थे तो वो फुटपाथ से उठ करके मुंबई में एक फ्लैट में, जो 1 BHK फ्लैट है, वहां पे पहुंच गए थे। बच्चे अच्छे स्कूल में थे और परमेश्वर ने उनको जमीन से उठा करके बिल्डिंग में पहुंचा दिया। उनका खुद का फ्लैट था, उन्होंने खुद खरीदा था। क्यों किया, कैसे हुआ? उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मिट्टी यदि कुम्हार के हाथ में है तो वो कोई भी बर्तन बना सकता है जिसकी वैल्यू हो। मूसा ने भी अपने आप को सौंप दिया था। वो सोच रहा था क्या होगा जीवन में, पता नहीं। परमेश्वर ने बुलाया, अद्भुत काम किया। हैना ने अपने बच्चे को सौंप दिया कि प्रभु तू जान, मैंने तुझे सौंप दिया, और उस बच्चे ने दुनिया को जो संसार में ना, दुनिया में परमेश्वर के नाम को रोशन किया और देश को यानी इजराइल को परमेश्वर की तरफ बढ़ाया, और वो एक महान नबी बना। वो रोटियां अगर चेले उसी के पास रहती तो उसी के लिए होती, पर उसने मसीह के हाथ में दिया। प्रभु ये आपके हाथ में ना। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो वो हमारी परिस्थितियां जो हैं उनको बदलता है। सिर्फ इतना ही है, एक चीज है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब हम वहां अपनी सोच लगाते हैं कि ये कैसे होगा, अगर ये करेंगे तो ये कैसे होगा, तो फिर वहां पर समस्या है, वहां पर फिर परमेश्वर काम नहीं कर पाता। विश्वास से हम कदम बढ़ाते हैं और जो परमेश्वर कहता है वो हम करते हैं, और हम अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को, अपनी नौकरी को, अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर को देते हैं, और फिर परमेश्वर बदलता है। यदि हम उसके हाथ में हैं तो हमें वैल्यूएबल बनाता है, वो हमें कीमती बनाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु आपने इस मिट्टी से हमें बनाया है, आपने मिट्टी को हाथ में लिया परमेश्वर, और प्रभु आपने हमारा निर्माण किया। प्रभु आज भी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप प्रभु कुम्हार हो पिता, प्रभु आप अच्छे चित्रकार हो परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन को बनाना चाहते हो, प्रभु इस कलीसिया को आप बनाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो परमेश्वर। प्रभु हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा नहीं लेते, जो कुछ हमारे पास है प्रभु, हम और हमारा परिवार परमेश्वर
हमारी सारी वस्तुएं प्रभु आपकी हैं परमेश्वर। हम उन्हें नहीं बढ़ा सकते परमेश्वर। छोटी नौकरी है प्रभु, उसमें क्या हो सकता है, पर प्रभु आप बहुत कुछ कर सकते हो। छोटा सा काम है प्रभु, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पर आप कर सकते हो प्रभु। आप बहुत कुछ कर सकते हो। छोटी सी कलीसिया है प्रभु, पर आप इसे बहुत महान कलीसिया बना सकते हो। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रभु आपसे कहते हैं कि प्रभु हम तैयार हैं। हम उस सादे पेपर के जैसा है प्रभु, लिखो जो आपको लिखना है परमेश्वर। प्रभु हम आपके पीछे चलते हैं, आप जो कहते हो हम उस पर कान लगाते हैं और प्रभु हम तैयार होते हैं सुनने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में जो भी करोगे बेहतर करोगे, तब हमारी वैल्यू होगी प्रभु। अगर हम मिट्टी ही रहे तो कोई वैल्यू नहीं है पिता। सादे पेपर की कोई वैल्यू नहीं है प्रभु, पर जब उसमें एक पेंटिंग बन जाती है तो उसकी कीमत होती है। प्रभु यीशु आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। और प्रभु हम नम्रता से अपने आप को आपको सौंपते हैं और प्रभु आप हमें बढ़ाओ, आप हमें बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।